ओके, जस्टिस फॉर आरजी कर, ये यार मुद्दा तो बड़ा सेंसिटिव है और जस्टिस मिलनी भी चाहिए। और अब कितने टाइम में जस्टिस मिलेगी दैट इज अनदर थिंग, बट आई रियली वांट कि हम सब लोग जो है इस चीज को अभी छोड़े ना। मतलब हम सब लोगों के थोड़े थोड़े क्यूमुलेटिव एफर्ट्स जो हैं वो भी आगे चल के बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इस चीज को सोशली ठंडा मत होने देना दोस्त। प्लीज मेक श्योर कि अगर आपके पास एक डिवाइस है और उस पर आप 5 मिनट भी स्पेंड करते हो, प्लीज मेक श्योर कि आप इस केस को थोड़ा सा अपने तरफ से एक्टिव रखें। आप अपने स्टेटस पे, है ना, इधर उधर थोड़े बहुत पोस्ट शेयर करते रहें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो बॉडीज हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है और वो दबाव दिखने भी लगा है। तो आई गेस हमको जस्टिस मिलेगी, पर यार जस्टिस का कोई फायदा भी नहीं है। अगर देखा जाए तो मैं उस चीज़ को जस्टिस मानूंगा भी नहीं। लेट से अगर जो रेपिस्ट हैं उनको सजा हो गई, जो कि होनी चाहिए, और अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है कि हम एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे कि उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन जिसके घर से वो बच्ची गई है उसके बारे में सोचो एक बार, वो क्या करेंगे जस्टिस का? क्या जस्टिस की सब्जी बना के खाएंगे? अगर मेरे घर से, है ना, कोई है जिसके साथ अगर भगवान ना करे गलती से भी ऐसा हो जाता है, मैं क्या करूंगा उस जस्टिस का? जो गया है वो तो वापस नहीं आएगा ना अब। सो वी नीड टू वर्क अपॉन अ ग्राउंड रियलिटी कि ऐसी चीजों को होने से रोकना पड़ेगा, रेदर देन ऐसी चीजों के लिए जस्टिस की डिमांड करना, जो कि आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्यूचर में हम लोगों को ऐसे रूल्स, ऐसी रेगुलेशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन में देखें तो ऐसे रूल्स और रेगुलेशन है कि सामने वाले की रूह कांप जाती है किसी भी लड़की के बारे में गलत सोचने से पहले भी। वहां पर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि अगर कोई रेपिस्ट, है ना, पकड़ा गया, जो कि वहां पे पकड़ा जाता है, द सिस्टम इज वेरी सॉलिड, रॉक सॉलिड सिस्टम है, उसी दिन उसको जो है फांसी दे दी जाती है, उसी दिन उसको या तो शूट कर दिया जाता है। कोई ना कोई ऐसा सिस्टम है जहां पर आपका उन रेपिस्ट के साथ बहुत बुरा होता है और होना भी चाहिए। तो आई स्टैंड फॉर अ सिस्टम जो कि ऐसा कुछ सजा का प्रावधान बनाए कि 24 घंटे भी वो रेपिस्ट जिंदा ना रह पाए, और रेप करने से, रेप के बारे में सोचने से भी लोग डरें। एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोग हिल जाएं, ऐसी कोई न्यूज सुनने को ना मिले अगले कई महीनों तक, कई सालों तक, कभी भी कोई ऐसी न्यूज सुनने को ना मिले कि एक लड़की चल रही थी, इधर बैठी थी, उधर जा रही थी और उसका रेप हो गया। ऐसी कोई न्यूज जिस दिन ना आए उस दिन हम समझेंगे कि हमको रियल जस्टिस मिली है। ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश होना चाहिए जिससे कि ये सारी चीजें जो है इन पे एक रोक लगाई जा सके, और स्टार्टिंग से ही अपने अपने बिहेवियर के ऊपर भी काम करना चाहिए। तो ऑलवेज ट्राई टू पॉन्डर अपॉन दोज थिंग्स कि हाँ भाई, अगर कोई आपको गलत सलाह दे रहा है ना, तो हमेशा इट इज वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड, बहुत आसान है ऐसी चीजों को जज करना। अगर आप किसी काम को कर रहे हो और आपको लगता है कि वही काम आपके घर वालों के साथ होता तो वो गलत है, तो इसका मतलब वो गलत है। अगर लेट से मैं किसी को छेड़ता हूँ, है ना, और मैं तब की तब एनालाइज करता हूँ, तब की तब मैं अगर एक तरीके से एक थॉट प्रोसेस में एंटर कर रहा हूँ कि यार मेरी बहन के साथ होता तो ये गलत है, तो मैं अगर किसी की बहन के साथ कर रहा हूँ तो वो भी गलत है। तो इट्स वेरी सिंपल टू जज। तो अपनी लाइफ में ऐसे प्रिंसिपल्स बनाओ कि हमारे लिए जो गलत है, अगर हमारे ऊपर अगर कोई चीज आ रही है वो गलत है, तो हम भी वो चीज किसी और के साथ नहीं करेंगे। इट इज वेरी सिंपल, इतना आसान है, बताओ, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। तो गलत नहीं करेंगे, आराम से ईमानदारी से अपनी जिंदगी जिएंगे। एंड रक्षाबंधन कल गया ही है, तो आई प्रॉमिस माई सिस्टर दैट आई विल प्रोटेक्ट हर, बट आई हैव ऑल्सो मेड अ प्रॉमिस दैट आई विल प्रोटेक्ट एवरी अदर सिस्टर। जहां पर उनके भाई अवेलेबल नहीं होंगे और मैं अवेलेबल होऊंगा, आई विल प्रोटेक्ट देम। एंड आई वॉन्ट दैट प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू ऑल, है ना, आप जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, यू विल प्रोटेक्ट माई सिस्टर व्हेन आई एम नॉट अराउंड, आई विल प्रोटेक्ट योर सिस्टर व्हेन यू आर नॉट अराउंड। तब जाके ये जो रक्षाबंधन है ये थोड़ा सार्थक हो पाएगा, है ना। मेरी बहन की रक्षा करना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी बहन की रक्षा करना मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज अ गेम जो कि इसी प्रकार से चलना चाहिए, है ना। उससे मेरी बहन है, उसकी मैं रक्षा करूंगा, उससे धागा बंधवाऊंगा, लेकिन और किसी की बहन की रक्षा नहीं करूंगा, मुंह फेर के चला जाऊंगा, तो ये बहुत ही घटिया चीज है। तो वी शैल डू दिस प्रॉमिस टू ईच अदर, एटलीस्ट आज हम ये प्रॉमिस तो करके निकले। ये मैंने किया भी है इस बार, और मैं इस चीज को पूरा निभाऊंगा अपनी जिंदगी में। मेरे सामने अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो मैं तो भाई घुस जाऊंगा, उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, चोट लग जाए, जान चली जाए, वो अलग चीज है। किसी बहन के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। दैट इज माई प्रॉमिस टू माई सिस्टर, एंड दैट शुड बी योर प्रॉमिस टू योर सिस्टर एंड माई सिस्टर ऑल्सो। सब लोग एकदम, तभी जाके वी विल बी एबल टू मेक अ बेटर सोसाइटी। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं यार। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, मतलब इट इज रियल स्टोरी। मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था और हम लोग ना बहुत डरते थे, बिकॉज माई फादर वॉज इन आर्मी एंड उनकी लास्ट पोस्टिंग थी लेह में। और जब लेह में आपकी पोस्टिंग आती है पिताजी की, तो आप साथ नहीं जा सकते, बिकॉज बर्फीला इलाका है, तो फैमिली वर नॉट अलाउड वहां पे जो है
क्वार्टर्स वगैरह होते नहीं थे। तो वहां पे जो है फिर हम लोग जा नहीं पाए, तो मेरी मम्मी के साथ हम लोग रह रहे थे। अब मेरा भाई था, मेरी बहन थी और मैं था। तो मेरा भाई जो है वो स्कूल पास आउट करके एफएमसी में सिलेक्ट हो गया, और मेरी बहन और मैं बचे। तो मेरी बहन ने लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब मैं चिंगा सा 11वीं 12वीं में, मैं अगर कभी लेने जाता था अपनी बहन को, तो मेरी बहन जो थी वो डरते ये भी नहीं बताती थी कि हाँ मेरे को ये लड़के परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मैं जाऊंगा तो मैं और पिटूंगा। तो ऐसे कई सारी चीजें होती है यार। कईयों के जो फादर साहब हैं वो बाहर रहते हैं, कईयों के पापा होते भी नहीं है, कईयों के पापा की अर्ली डेथ हो जाती है। तो उनकी जो बेटियां हैं उनको ज्यादा प्रोन माना जाता है इस चीज के लिए कि हाँ यार इनको छेड़ सकते हैं, विच इज रॉन्ग। तो उस टाइम पर मैं उतना सक्षम नहीं था, है ना, कि मेरी बहन मेरे से डिस्कस करे, बट वो कहीं ना कहीं मम्मी से डिस्कस करती थी और मम्मी यूज टू केटर दैट। लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ उसके बाद मैंने वो चीजें जो है उनका चार्ज फिर मैंने ले लिया। एंड सिमिलरली वो चार्ज ट्रांसफर होता है, तो आप भी इतने काबिल तो बनो कम से कम कि आपके साथ वो प्रॉब्लम्स शेयर करी जा सकें। और ये बहुत कॉमन है यार, हर कॉलेज में हर स्कूल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इनको एक ग्रास रूट लेवल पे हमको सॉल्व करना होगा, बिकॉज ये चीज़ें बहुत जल्दी स्टार्ट होती हैं, जब दिखती नहीं है ना, जब ये मजाक मस्ती में चल रही होती हैं चीज़ें तो दिखती नहीं है। छोटे छोटे जजमेंट पास करना, छोटे छोटे कमेंट पास करना, तब दिखाई नहीं देती। यही चीज़ें आगे चल के बहुत बड़ी हो जाती हैं और एग्जेजरेट हो जाती हैं। लेट्स मेक अ गुड सोसाइटी, राइट। और ये हर लड़की के साथ होता है। यहाँ पे अपने काफ़ी बहनें हैं बैच के अंदर, ये एग्री कर रही होंगी, है ना। अभी आपकी कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है, यू आर रीडिंग इन क्लास 12th, पर तब भी आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आपके साथ 12वीं क्लास में होने के बावजूद भी ये चीज़ अभी तक कम से कम 10 बार हो चुकी होगी, आराम से हो चुकी होगी। मैं लिख के देता हूँ, बहुत आराम से हो चुकी होगी। क्योंकि वन माई सिस्टर टुक एडमिशन इन कॉलेज, जस्ट 12th पास लड़की, 17 साल की, 18 साल की, क्या मतलब बनता है भाई छेड़ने का, है ना। घोड़े हैं बड़े बड़े एमकॉम के, एमएससी के, है ना, इतने बड़े बड़े लड़के हैं, 23 का है, कोई 24 का है, कोई सेंस ही नहीं है इस चीज़ की। बट फिर भी ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर रेप होता है, फिर रेपिस्ट को बचा लिया जाता है। देर आर सर्टेन पावर्स, पता नहीं कौन है क्या है क्यों है, पर बचा के ले जाता है। सो वी नीड टू वर्क अपॉन ए रॉक सॉलिड सिस्टम, और वो सिस्टम हम ही तैयार करेंगे भाई। अगर हम तैयार करेंगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वी नीड टू बी द फ्लैग बियरर्स। वो चेंज शुरू हमसे होगा, उसके बाद पूरी दुनिया तक पहुंचेगा, परपेचुएट होगा। तो हम एटलीस्ट अपने एंड पे तो ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे अच्छे तरीके से। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम होगी शेयर करेंगे, प्रॉब्लम ढूंढने की जो है सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम का खात्मा करेंगे, अपने लेवल पे हम सारी चीज़ें देखेंगे, राइट। चलो, आई गेस आज के लिए बहुत है यार, है ना। एंड आई होप जस्टिस मिले, लेकिन उसके बाद सिस्टम सुधरे यार। इन रेपिस्ट को तो बिल्कुल ही सजा मिलनी चाहिए, और सजाए मौत मिलनी चाहिए, और एज सुन एज पॉसिबल मिलनी चाहिए, जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो कि कोई किसी लड़की को हाथ लगाने से पहले भी 1000 बार सोचे। ऐसी मौत मिलनी चाहिए, नॉर्मल मौत नहीं भाई। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे फांसी हो जाए, ये वो, कुछ ऐसा सेट करो कि लोग डरे। इस मामले में डर बैठना बहुत जरूरी है, एकदम कलेजे के अंदर तक डर बैठ जाए कि यार किसी लड़की की ओर देखा ना तो खेल खत्म हो जाएगा। उस लेवल का डर बैठना जरूरी है। तो खतरनाक मौत मिलनी चाहिए, बहुत गंदी मौत मिलनी चाहिए। अब सोच भी नहीं पा रहा हूं मैं, ऐसा कुछ गंदा मिलना चाहिए, लेकिन बहुत खतरनाक, और पब्लिकली मिल जाए तो क्या ही बात है। अब मुझे लगता है मैं ज़्यादा ही उम्मीद लगा रहा हूँ, पर जो भी है यार, ऐसा कुछ हुआ तभी चीज़ें सेट होंगी, अदरवाइज तो चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। निर्भया कांड भी हम लोगों ने देखा था, जब हुआ उसके बाद लोग मार्च लेकर के आए, सारी चीज़ें हुई, बट अब दोबारा से ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा।